हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेंगे, चाहे वे बीपीएससी हो, डीटीपीएससी हो, टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट या कोई और एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए यूज़फुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु इज़ द बायर एंड यूज़र ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता एवं उपयोगकर्ता होता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बायर, सेकंड ऑप्शन है प्रोड्यूसर, थर्ड ऑप्शन है कंज्यूमर, फोर्थ ऑप्शन है शॉपकीपर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है खरीदार, सेकंड ऑप्शन है उत्पादक, थर्ड ऑप्शन है उपभोक्ता, फोर्थ ऑप्शन है दुकानदार। बताइए वह व्यक्ति क्या होता है जो बायर एंड यूजर दोनों होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कंज्यूमर कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ विच कंज्यूमर कंप्लेन्स कैन बी सेटल्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल शुड बी एट लीस्ट। जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि कम से कम होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अप टू 10 लैक्स, सेकंड ऑप्शन है अप टू 20 लैक्स, थर्ड ऑप्शन है अप टू 5 लैक्स, फोर्थ ऑप्शन है अप टू 15 लैक्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 10 लाख तक, सेकंड ऑप्शन है 20 लाख तक, थर्ड ऑप्शन है 5 लाख तक, फोर्थ ऑप्शन है 15 लाख तक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों का सेटल्ड किया जाता है, निपटारा किया जाता है, उसकी राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए? 20 लाख तक। कितनी होनी चाहिए? अप टू 20 लाख, 20 लाख तक। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स इज। उपभोक्ता अधिकारों का समूह है। फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड। सेकंड ऑप्शन है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू परचेज। थर्ड ऑप्शन है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू प्रोड्यूस। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, सेकंड है सुनाई चयन का अधिकार एंड सुनाई का अधिकार। सेकंड है आपका सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, खरीदने का अधिकार। थर्ड है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उत्पादन का अधिकार। फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार होते हैं? विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज एंड राइट टू बी हियर्ड। किस किस का होता है? सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर मीन्स। उपभोक्ता का अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है अ पर्सन हु एक्वायर्स गुड्स फॉर रीसेल। सेकंड ऑप्शन है अ पर्सन हु एक्वायर्स द सर्विस ऑफ डॉक्टर बाय पेइंग फॉर इट। थर्ड ऑप्शन है अ पर्सन हु एक्वायर्स गुड्स फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस। फोर्थ ऑप्शन है अ पर्सन हु नीड्स टू बिल्डिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऐसा व्यक्ति जो माल को पुनः विक्रय के लिए प्राप्त करता है। सेकंड ऑप्शन है ऐसा व्यक्ति जो चिकित्सकीय सेवा भुगतान करके प्राप्त करता है। थर्ड ऑप्शन है ऐसा व्यक्ति जो माल को किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्राप्त करता है। फोर्थ ऑप्शन है ऐसा व्यक्ति जिसे भवन की जरूरत है। बताइए उपभोक्ता का अभिप्राय क्या होता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अ पर्सन हु एक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर बाय पेइंग फॉर इट। क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर की सेवा भुगतान करके प्राप्त करता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन फूड आइटम्स लाइक फ्लोर, सेमोलिना, ऑयल, milk and standardized and market under the following marks। सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे आटा, सूजी, तेल, दूध का मानकीकरण और बाजारीकरण निम्न चिन्ह के तहत होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एग मार्क, सेकंड ऑप्शन है ISI मार्क, थर्ड ऑप्शन है FPO, फोर्थ ऑप्शन है BIS।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आटा, सूजी, तेल, दूध का मानकीकरण और बाजारीकरण किस मार्क के अंतर्गत होता है, किस चीन के तहत होता है, चीन के तहत किसके होता है, एग मार्क के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल कम इनटू फोर्स। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 10 सितंबर 1983, सेकंड ऑप्शन है 1 जुलाई 1984, थर्ड ऑप्शन है 4 अगस्त 1985, फोर्थ ऑप्शन है 6 जनवरी 1987। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 10 सितंबर 1983, सेकंड ऑप्शन है 1 जुलाई 1984, थर्ड ऑप्शन है 4 अगस्त 1985, फोर्थ ऑप्शन है 6 जनवरी 1987। बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल कब फोर्स में आया, कब आया था। ये सभी ऑप्शन क्या है आपके गलत है। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो आपका ये सही बैठता है, पर ये एक्चुअल में सही नहीं है। सही ऑप्शन है आपका 5 दिसंबर 1986 को क्या हुआ था, बिल पास हुआ था। फिर बाद में इसको क्या बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया। तो वो कब बनाया गया था वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया, कमेंट सेक्शन में बताना इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था, कब लागू हुआ था। ये क्या है आपका बिल है, कब पास हुआ था, 5 दिसंबर 1986 को हुआ था। पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका 6 जनवरी 1987 सही बैठता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISI मार्क इज गिवन बाय। ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, थर्ड ऑप्शन है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भारत सरकार, सेकंड ऑप्शन है भारतीय मानक ब्यूरो, थर्ड ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किसके द्वारा, भारत मानक ब्यूरो के द्वारा। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस पर भी मैंने एक क्या बनाई है, शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ISI मार्क क्या होता है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐड करा दूंगी, प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लैंक। दिस इज द इनिशियल सब स्टेज ऑफ द फैमिली। यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। फर्स्ट ऑप्शन है रिटायरमेंट, सेकंड ऑप्शन है एक्सपेंशन स्टेज, थर्ड ऑप्शन है फाइनेंशियल रिटर्न्स, फोर्थ ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सेवानिवृत्ति, सेकंड ऑप्शन है विस्तारण चरण, थर्ड ऑप्शन है वित्तीय प्रतिलाभ, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिष्ठान की अवधि। बताइए कौन सी सब इनिशियल सब स्टेज होती है फैमिली की, फैमिली लाइफ साइकिल की, कौन सी होती है, प्रतिष्ठान की अवस्था, ड्यूरेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ गिविंग डिटेल्स ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर अंडर वेरियस हेड्स इन द फैमिली इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बैलेंस शीट, सेकंड ऑप्शन है फैमिली बजट, थर्ड ऑप्शन है मॉनेटरी रिसोर्सेज, फोर्थ ऑप्शन है रिकॉर्ड्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है तुलन पत्र, सेकंड ऑप्शन है पारिवारिक बजट, थर्ड ऑप्शन है मौद्रिक संस्थान, फोर्थ ऑप्शन है अभिलेख। बताइए एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फैमिली बजट, पारिवारिक बजट। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व्ड इन रनिंग अ हाउस होल्ड कोड। एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है होम मैनेजमेंट, सेकंड ऑप्शन है हाउस कीपिंग, थर्ड ऑप्शन है फैमिली मैनेजमेंट, फोर्थ ऑप्शन है मैनेजिंग रिसोर्सेज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गृह प्रबंधन, सेकंड ऑप्शन है हाउस कीपिंग, थर्ड ऑप्शन है परिवार प्रबंधन, फोर्थ ऑप्शन है संसाधनों की देख रेख। बताइए एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल, सेकंड ऑप्शन है हॉस्पिटल, थर्ड ऑप्शन है टेम्पल, फोर्थ ऑप्शन है फैमिली। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्कूल,
सेकंड ऑप्शन है अस्पताल, थर्ड ऑप्शन है मंदिर, फोर्थ ऑप्शन है परिवार। बताइए कौन सी बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, समाज की एक बुनियादी इकाई किसे कहा जाता है? फैमिली को कहा जाता है, परिवार को कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड ऑप्शन है एल्बर्ट बैंडूरा, थर्ड ऑप्शन है एरिक्सन, फोर्थ ऑप्शन है पियाजे। बताइए किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है स्किनर से, सेकंड ऑप्शन है एल्बर्ट बैंडूरा से, थर्ड ऑप्शन है स्किनर से, फोर्थ ऑप्शन है पियाजे से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किससे रिलेटेड है, किसकी थ्योरी है? एल्बर्ट बैंडूरा की। किसकी? एल्बर्ट बैंडूरा की। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होती है। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्बर्ट बैंड्यूरा। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? एल्बर्ट बैंड्यूरा ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। स्टेट्स दैट इंडिविजुअल्स लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड आउटकम्स ऑफ अदर इन देयर इन्वायरमेंट। जो एक इंडिविजुअल होता है वो किस चीज़ से सीखता है? बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर, एटीट्यूड्स, आउटकम्स ऑफ अदर। किसी दूसरे के किसी दूसरे के बिहेवियर से, इन्वायरमेंट से, बिहेवियर से, एटीट्यूड से और ऑब्जर्विंग के द्वारा क्या होती है? कोई इंडिविजुअल लर्न करता है। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किस चीज़ का है? ऑब्जर्वेशन का है, इमिटेशन का है एंड मॉडलिंग का है। हिंदी में देख लेते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एल्बर्ट बैंडूरा द्वारा प्रस्तुत की गई। यह कहती है कि व्यक्ति अपने पर्यावरण में दूसरों के व्यवहार, दृष्टिकोण, परिणामों को देखकर सीखते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन, अनुकरण, इमिटेशन और मॉडलिंग को महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली इज रिलीव्ड टू ऑफ फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन द चिल्ड्रन लीव्स होम, सेकंड ऑप्शन है व्हेन द चिल्ड्रन बिकम एस्टैब्लिश्ड, थर्ड ऑप्शन है व्हेन द हेड ऑफ द हाउस होल्ड गिव्स अप हिज प्रोफेशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, सेकंड ऑप्शन है जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, थर्ड ऑप्शन है जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। कब मिलती है? व्हेन द चिल्ड्रन बिकम्स एस्टैब्लिश्ड, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरेंटिंग स्टाइल विच शोज द डोमिनेंस ऑफ द पेरेंट ओवर द चाइल्ड इज कॉल्ड। परिवेश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, सेकंड ऑप्शन है एक्सप्रेसिव स्टाइल, थर्ड ऑप्शन है परमिसिव स्टाइल, फोर्थ ऑप्शन है एग्रेसिव स्टाइल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है निर्कुंज शैली, सेकंड ऑप्शन है अभिव्यक्ति शैली, थर्ड ऑप्शन है अनुज्ञाप्रद शैली, फोर्थ ऑप्शन है आक्रामक शैली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वह कौन सी शैली है जहाँ पर बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है, उस शैली को कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? उसको ऑटोक्रेटिक शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्कुंज शैली उसको कहा जाता है। इसको ऑथोरिटेरियन शैली भी कहा जाता है। इन कौन सा ऑप्शन आपका सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसको ऑथोरिटेरियन शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑथोरिटेरियन स्टाइल क्या होता है। इन एन ऑथोरिटेरियन स्टाइल पेरेंट्स अलाउ देयर चिल्ड्रन टू ग्रो अप विदाउट बाउंड्रीज एंड रूल्स। पेरेंट्स क्या करते हैं? विदाउट बाउंड्रीज एंड रूल्स को क्या करते हैं? विदाउट को ग्रो करने देते हैं, अपने चिल्ड्रन को अलाउ करते हैं विदाउट बाउंड्रीज एंड रूल्स की। दिस गिव्स द चाइल्ड फ्रीडम। ये क्या होती है? ये चाइल्ड को फ्रीडम देती है। बट द डिसएडवांटेजेस इज दैट दे मे लैक अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या उनके लिए गलत है और क्या उनके लिए सही है।
हिंदी में देख लेते हैं, निर्गुण शैली में अभिभावक अपने बच्चों को बिना सीमाएं और नियमों के बड़े होने की अनुमति देते हैं। इसमें बच्चों को स्वतंत्रता होती है, लेकिन इसका नुकसान यह होता है कि वे सही और गलत की समझ में कमी महसूस कर सकती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन फैमिली, परिवार किस प्रकार की संस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है सोशल इंस्टीट्यूशंस, सेकंड ऑप्शन है कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, थर्ड ऑप्शन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है सामाजिक संस्था, सेकंड ऑप्शन है सांस्कृतिक संस्था, थर्ड ऑप्शन है शैक्षणिक संस्था, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। परिवार किस प्रकार की संस्था है, एक परिवार सोशल इंस्टीट्यूशंस है, सामाजिक संस्था है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सेट स्टार्टेड इन इंडिया, भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1950, सेकंड ऑप्शन है 1952, थर्ड ऑप्शन है 1953, फोर्थ ऑप्शन है 1955। बताइए कब हुआ था, 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1955 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1952 में, 1952 में। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है। वॉज अ सोशल इनिशिएटिव हुज, एक सोशल इनिशिएटिव है, हुज मेन ऑब्जेक्टिव, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है, वॉज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द पुअर एंड पुअर ट्राइब्स, पुअर और पुअर ट्राइब्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। अंडर दिस, इसके अंदर पीपल वर इंश्योर्ड एक्सेस ऑफ मास मेजर्स एंड सर्विसेज फॉर द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसके अंदर क्या होता है, लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है, लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, किसके द्वारा, जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं उनको यूज़ करने के लिए एक क्या किया जाता है, सर्विस बनाई गई है, जिसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है और उनको जानकारी दी जाती है। हिंदी में देख लेते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम एक सामाजिक पहल थी जिसका मुख्य उद्देश्य था गरीब और गरीब जनजातियों की जनसंख्या नियंत्रण करना। इसके तहत लोगों को गर्भ निरोधकों के उपयोग के लिए सामूहिक उपायों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई थी। उनको उसके क्या बताए गए थे, यूजेस बताए गए थे, और उनके उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना, उनको ये बताया गया था। उसके लिए उनको जागरूक किया गया था, जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लाइफ स्टाइल ऑफ एवरी फैमिली इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है फिलोसफी ऑफ लाइफ, सेकंड ऑप्शन है बिहेवियर, थर्ड ऑप्शन है एटीट्यूड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है जीवन दर्शन से, सेकंड ऑप्शन है व्यवहार से, थर्ड ऑप्शन है अभिवृत्ति से, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है, किससे होती है, फिलोसफी ऑफ लाइफ से, जीवन दर्शन से। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली, निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्टिव रेजिडेंस, सेकंड ऑप्शन है पर्सनल फ्रीडम, थर्ड ऑप्शन है कलेक्टिंग मनी अर्नड बाय ऑल इंडिविजुअल एट वन प्लेस, थर्ड ऑप्शन है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है सामूहिक निवास, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, थर्ड ऑप्शन है सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना, थर्ड ऑप्शन है पारस्परिक अधिकार पर एवं कर्तव्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सी नहीं है, पर्सनल फ्रीडम, कौन सी नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और कौन कौन सी है, कलेक्टिव रेजिडेंस, सामूहिक निवास, कलेक्टिंग मनी अर्न बाय ऑल इंडिविजुअल एट वन प्लेस, सभी समूह द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना, एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फर्स्ट यूनिट दैट फॉर्म्स अ सोशल सोसाइटी इज, समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है फैमिली, सेकंड ऑप्शन है कल्चर, थर्ड ऑप्शन है कम्युनिटी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है परिवार, सेकंड ऑप्शन है संस्कृति, थर्ड ऑप्शन है समुदाय, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए परिवार का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई किसे कहा जाता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। परिवार का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई फैमिली को, परिवार को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीजंस फॉर डाइवोर्स इन इंडियन फैमिलीज। भारतीय परिवार में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है डाइवर्स लो बीइंग सिंपल, सेकंड ऑप्शन है हैविंग एन एजुकेटेड वाइफ, थर्ड ऑप्शन है वुमेन बीइंग वर्किंग, फोर्थ ऑप्शन है पब्लिसाइजिंग ईच अदर्स शॉर्ट कमिंग्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विवाह विच्छेद के कानूनों का सरल होना, सेकंड ऑप्शन है पढ़ी लिखी शिक्षित पत्नी होना, थर्ड ऑप्शन है स्त्रियों का कामकाजी होना, फोर्थ ऑप्शन है एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। भारतीय परिवारों में डाइवोर्स का विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना, पब्लिसाइजिंग ईच अदर्स शॉर्ट कमिंग्स। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली इन विच अ पर्सन इज बॉर्न इज कॉल्ड। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, सेकंड ऑप्शन है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, थर्ड ऑप्शन है फैमिली ऑफ लव, फोर्थ ऑप्शन है पैट्रिलिनियल फैमिली। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उन्मुखीकरण का परिवार, सेकंड ऑप्शन है प्रसव का परिवार, थर्ड ऑप्शन है प्यार का परिवार, फोर्थ ऑप्शन है पितृवंशीय परिवार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रसव का परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट स्टेज ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल इज कॉल्ड। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है एम्प्टी नेस्ट, सेकंड ऑप्शन है हैप्पी होम, थर्ड ऑप्शन है रिच होम, फोर्थ ऑप्शन है फुल नेस्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है खाली घोंसला, सेकंड ऑप्शन है प्रसन्न घर, थर्ड ऑप्शन है अमीर घर, फोर्थ ऑप्शन है पूर्ण घोंसला। पता है कौन सा ऑप्शन सही है। लास्ट स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल इज कॉल्ड। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, फुल नेस्ट, पूर्ण घोंसला, भरा हुआ घोंसला। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन बिगिंस। समाजीकरण आरंभ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एट होम, सेकंड ऑप्शन है इन द नेबरहुड, थर्ड ऑप्शन है इन स्कूल, फोर्थ ऑप्शन है इन कॉलेज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है घर में, सेकंड ऑप्शन है पड़ोस में, थर्ड ऑप्शन है विद्यालय में, फोर्थ ऑप्शन है कॉलेज में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। समाजीकरण आरंभ होता है कहाँ से, और आरंभ होता है घर से, एट होम। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ लोअर सेकेंडरी क्लासेज। निम्न में से कौन सा निम्न में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्विंग, सेकंड ऑप्शन है एम्ब्रॉयडरी, थर्ड ऑप्शन है फैमिली सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है हेल्थ एंड हाइजीन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सिलाई, सेकंड ऑप्शन है कढ़ाई, थर्ड ऑप्शन है पारिवारिक व्यवस्था, फोर्थ ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। बताइए माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में इनमें से क्या इन्वॉल्व नहीं है, क्या ऐड नहीं है, इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्या नहीं है, फैमिली सिस्टम, पारिवारिक व्यवस्था। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज फैमिलीज विच आर गवर्नड बाय द मदर्स नेम आर कॉल्ड। वे परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैट्रियार्कल फैमिली, सेकंड ऑप्शन है पैट्रियार्कल फैमिली, थर्ड ऑप्शन है पॉलीगेनियस फैमिली, फोर्थ ऑप्शन है पॉलीएंड्रस फैमिली। बताइए वे परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उनको क्या कहते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट। उनको मैट्रियार्कल फैमिली कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं मैट्रियार्कल फैमिली क्या होती है। मैट्रियार्कल फैमिली रेफर्स टू अ फैमिली स्ट्रक्चर इन विच द फीमेल इज हेड ऑफ द फैमिली। जिसकी संरचना कैसी होती है, जिसमें जो फैमिली में जो हेड होती है वो फीमेल होती है, वो मैट्रियार्कल फैमिली कहलाती है। द मदर देन passes डाउन देयर पावर और प्रॉपर्टी डाउन टू द डॉटर्स ऑफ द फैमिली। क्या करती है मदर, क्या करती है, पास करती रहती है अपनी प्रॉपर्टी को और अपनी पावर को, किसको, अपनी डॉटर को। टू प्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल डोमिनेंट फैमिली। किसको प्रोड्यूस करने के लिए, एक फीमेल डोमिनेंट फैमिली को प्रोड्यूस करने के लिए। हिंदी में देख लेते हैं। मातृ सत्ता परिवार में से तात्पर्य उस पारिवारिक संरचना से है जिसमें महिला परिवार की मुखिया होती है। फिर माँ अपनी शक्ति और औचित्य परिवार की बेटियों को सौंपता है ताकि महिला प्रधान परिवार की संरचना को फिर से बनाया जा सके।
नेक्स्ट देख लेते हैं पैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली टू मेल डोमिनेंस इन अ रिलेशनशिप। इसमें जो क्या होता है, फीमेल का डोमिनेंस मेल का डोमिनेंस जो होता है वो रिश्ते में देखा जाता है। वेयर बाय मेन कंट्रोल और डोमिनेट द रिलेशनशिप, जिसमें मेन क्या करता है, एक रिलेशनशिप को कंट्रोल और उसको डोमिनेट करने का काम करता है। दिस इज़ अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के तरीके से या तौर से रूप से, विच सीज हाउ द फैमिली इज़ अ रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशन फॉर फीमेल्स, प्रिवेंटिंग दैम फॉर रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, उनकी फुल पोटेंशियल उनको तक पहुंचने से रोका जाता है। इस फैमिली में फीमेल्स को उनकी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने से उनको रोका जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। पितृसत्ता का मतलब है रिश्ते में पुरुष का वर्चस्व, जिसके तहत पुरुष रिश्ते को नियंत्रित और हावित करते हैं। यह एक नारीवादी दृष्टिकोण से जो देखता है कि कैसे परिवार महिलाओं के लिए एक दमनकारी संस्था है। ऐसे परिवार क्या है, महिलाओं के लिए एक दमनकारी संस्था है जो उन्हें पूरी क्षमता तक पहुंचने तक, उनकी पोटेंशियल तक पहुंचने पर उनको रोकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलीगैनी। पॉलीगैनी क्या होती है, पॉलीगैनियस अ प्रैक्टिस ऑफ वन मैन बीइंग मैरिड टू अ मल्टीपल वाइफ्स एट अ सेम टाइम्स, जिसमें क्या करता है, एक व्यक्ति, एक मैन मल्टीपल वाइफ से, मल्टीपल लेडीज से क्या करता है, सेम टाइम पर मैरिज करता है, विवाह करता है। इज अ कॉमन फैमिली स्ट्रक्चर इन मैनी पार्ट्स ऑफ सब सहाराज अफ्रीका। ये कॉमन पार्ट है, स्ट्रक्चर है कहाँ का, सब सहारा अफ्रीका का। हिंदी में देख लेते हैं बहु विवाह। एक पुरुष द्वारा एक ही समय में कई पत्नियों से विवाह करने की प्रथा है। उप सहारा अफ्रीका में कई हिस्सों में एक सामान्य पारिवारिक संरचना है। मतलब वहाँ पर ये अफ्रीका के, उप सहारा अफ्रीका में के कई पार्ट्स में ये, कई हिस्सों में ये देखा जाता है। कौन सा, पॉलीगेनियस या पॉलीगैनी मैरिज। हिंदी में देख लेते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री ऑफ अ वुमेन ऑफ 2 और मोर मैन एट अ सेम टाइम। इसमें क्या करती है, वुमेन एक ही टाइम पर 2 और मोर, एक या एक से ज़्यादा आदमी से शादी करती है। वैन द हस्बैंड इन अ पॉलीएंड्रस मैरिज, जब हस्बैंड क्या करता है, पॉलीएंड्रस मैरिज में आता है। आर ब्रदर्स, अगर उसके ब्रदर्स हैं उसमें, अगर वो सभी ब्रदर्स हैं आपस में, और एंड आर सेड टू बी ब्रदर्स, और द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एल्डेपिक और फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। अगर उसमें क्या होते हैं, जो वो एक समूह के जो होता है, या फिर उसमें जो क्या होते हैं, जो जिनसे महिला शादी करती है, वो सभी एक साथ ब्रदर्स होते हैं या कजिन्स ब्रदर होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एल्डेपिक और फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। हिंदी में देख लेते हैं बहुपतित्व। एक महिला एक ही समय में 2 या अधिक पुरुषों से विवाह करती है। जब बहुपति विधवा में पति भाई होते हैं या उन्हें भाई कहा जाता है, तो इस संस्था को एल्डेफिक या भ्रातृत्व बहुपतित्व कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।